एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यदि कोई तारा, ग्रह या अंतरिक्ष यान इसके नजदीक आता है तो वह अपने अंदर खींच लेगा और एक पुट्टी की तरह संकुचित कर देगा। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल में प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए इसे देख पाना संभव नहीं है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं जिन्हें विशेष टूल की सहायता से देखा जा सकता है। ये विशेष टूल्स दिखाते हैं कि ब्लैक होल के सबसे नजदीक तारे कैसे दूसरे तारों की अपेक्षा अलग से कार्य कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कितने बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल बड़े और छोटे दोनों आकार में होते हैं। ये एक परमाणु के आकार जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक विशाल पर्वत जितना हो सकता है। द्रव्यमान का मतलब है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। ब्लैक होल का एक अन्य प्रकार है जिसे तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना अधिक हो सकता है। हमारी पृथ्वी का आकाशगंगा जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, ऐसे अनेकों तारकीय ब्लैक होल मौजूद हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल को विशालकाय ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, जिसे सुपर मैसिव भी कहते हैं। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान एक साथ 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से कहीं अधिक होता है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रत्येक बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए नाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। यह इतना विशाल है कि यदि इसे किसी बड़े बाल के अंदर फिट किया जाए तो यह कई लाख पृथ्वी को होल्ड कर सकता है। आकार के आधार पर ब्लैक होल को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: तारकीय ब्लैक होल, मध्यवर्ती ब्लैक होल, विशालकाय ब्लैक होल, सूक्ष्म रूपी ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल नाम 2 शब्दों का योग है, ब्लैक और होल। चलिए ब्लैक से शुरू करते हैं। एक ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण भी होगा। भले ही प्रकाश तेज गति से यात्रा करता हो, लेकिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जानते हैं इसे होल क्यों कहा जाता है। असल में ब्लैक होल के लिए होल शब्द थोड़ा गुमराह करने वाला है। वे एक होल की तरह इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। एक ब्लैक होल कभी खाली नहीं होता। वास्तव में इसमें एक सिंगल पॉइंट के अंदर बहुत सारा पदार्थ संघनित होता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड बनने के शुरुआत के साथ ही हो गया था। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब किसी बड़े तारे का केंद्र अपने आप में ढह जाता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े तारे अपने ईंधन को बहुत तेजी से दहन करते हैं, जो इनके केंद्र को अधिक गर्म और सघन बना देता है। इस दौरान वे अत्यधिक परमाणु प्रतिक्रिया से गुजरते हैं और बहुत ही तेजी के साथ जलते हैं। इस दौरान तारों के केंद्र में एक राख का बहुत बड़ा ढेर बनता है, जो वास्तव में लोहा होता है। इस लोहे में परमाणु दहन नहीं होता, इसलिए इसमें अतिरिक्त हीट बाहर न निकलकर अंदर बैठ जाती है और यह ढेर बड़ा हो जाता है। अब इस तारे में 2 तरह के बल मौजूद हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। एक बल जलने के लिए बचे हुए ईंधन से आता है, जो इसे सिकुड़ने से बचाने का प्रयास करता है, और दूसरा बल लोहे के गुरुत्वाकर्षण का होता है, जो सब कुछ अंदर खींच रहा होता है। इस दौरान तारे के केंद्र को पकड़ने रखने के लिए दबाव बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है और दबाव कमोबेश नहीं रहता। अंत में गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और सब कुछ ढहने लगता है। इस दौरान 2 चीजें घटित हो जाती है। तारे के कुछ पदार्थ अंतरिक्ष की तरफ छूटने लगते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाली प्रकाश को हम सुपरनोवा बोलते हैं, और बाकी बचा स्टफ एक बिंदु में संघनित हो जाता है, जिससे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ये ब्लैक होल तारे से बनते हैं, इसलिए इन्हें तारकीय कहा जाता है। लेकिन इनसे बड़े ब्लैक होल भी अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं, जिन्हें विशालकाय सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि इनके आगे स्टेलर ब्लैक होल मामूली सा नजर आता है। ये ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। ये ब्लैक होल लगभग प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये ब्लैक होल कहां से आते हैं। हमारे आकाशगंगा में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, जो पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस सुपरमैसिव ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं ब्लैक होल का पता कैसे लगाया जाता है। हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते क्योंकि वे तारों की तरह प्रकाश नहीं छोड़ते हैं। हालांकि आकाश में कुछ ब्लैक होल चमकदार हो सकते हैं। ऐसा ब्लैक होल द्वारा तारे के स्टफ को निगलने से पहले होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, जिसे इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। अब जब भी
ही कुछ इवेंट हॉरिजॉन के पास से गुजरता है तो वह ब्लैक होल की गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन जैसे ही गैस और धूल के और करीब आते हैं, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण उन्हें तेजी से घुमाता है, जो कि बहुत सारे रेडिएशन का निर्माण करता है। इस दौरान हमें इवेंट हॉरिजॉन से प्रकाश निकलता हुआ नजर आता है। इस प्रकाश को देखने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते। 1970 के दशक में खोजा गया सिग्नस X1 पहला ऐसा ब्लैक होल था जिसकी पुष्टि हुई। इससे बहुत सारी एक्सरे निकलती हुई नजर आती हैं। ब्लैक होल का पता एक और तरीके से लगाया जा सकता है, जब कोई तारा बहुत तेज गति से किसी स्थान जहां कुछ भी नहीं है की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है तो वहां ब्लैक होल मौजूद होता है। इस दौरान वह तारा सामान्य तारों की अपेक्षा अलग से अधिक चमकदार दिखाई देता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, यह अभी भी वैज्ञानिक के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना संभव नहीं है। किसी इंसान या वस्तु तो क्या, यह प्रकाश के लिए भी संभव नहीं है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। वहाँ भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यदि आप ब्लैक होल के भीतर टार्च जलाकर देखना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई भौतिकी वस्तु चाहिए जो ब्लैक होल में मौजूद नहीं। इसीलिए आपको अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब आप ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे तो पहले चरण में आप उसके घटना क्षितिज इवेंट हॉरिजॉन को पार कर जाएंगे। इस दौरान तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी घड़ी धीमी चलने लगेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ खास अनुभव नहीं होगा। यदि आप वहां से नजदीक स्पेस स्टेशन में संपर्क करने के लिए एक सिग्नल भेजना चाहेंगे तो स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री आपका सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह सिग्नल रेड शिफ्ट नजर आएगा, लेकिन आपके लिए यह सब सामान्य होगा और आप ब्लैक होल में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप सिंगुलैरिटी के नजदीक पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी लगभग रुक जाएगी और आप एक्सरे और गामा किरणों के संपर्क में आएंगे, जहां पर जलकर नष्ट हो जाएंगे। यदि आप वहां से बच भी जाते हैं तो टाइटल फोर्स के कारण आपके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि आप सिंगुलैरिटी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको वहां विकिरणों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सारा पदार्थ शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से टूटकर अत्यंत उच्च तापमान के कारण विकिरणों में बदल जाता है। ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं, इसका सटीक जवाब खोज पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक अध्ययन में लगाए गए अनुमान के अनुसार 40 अरब ब्लैक होल देखने योग्य ब्रह्मांड में मौजूद है। यहाँ देखने योग्य ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल मौजूद होंगे। यह अध्ययन इटली स्थित इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज के विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। ब्लैक होल दिखने में पूरी तरह से काले और आकृति विहीन होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना अधिक होने के बावजूद आकाश गंगाओं के केंद्रों में विशाल ब्लैक होल भी आश्चर्यजनक रूप से छोटे दिखते हैं। वे अत्यधिक धूल और गैस के बादलों से ढके हुए होते हैं, जिनका अवलोकन करना काफी कठिन होता है। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी। उन्होंने सन 1916 में पहली बार अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। क्या ब्लैक होल पृथ्वी को तबाह कर सकता है? ब्लैक होल स्वयं अंतरिक्ष में पृथ्वी, चांद या तारों को निगलने के लिए नहीं घूमते हैं। पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के साथ ऐसा करने के लिए हमारे सौर मंडल के नजदीक नहीं है। यदि कोई ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है सूर्य की जगह लेता भी है तो भी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा। इसलिए पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की वैसे ही परिक्रमा करते रहेंगे जैसे वे सूर्य की करते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।